एवरीवन, तो फिर से तैयारी हो रही है एक जर्नी की। और इस बार भी मैं हर बार की तरह अकेले ही हूँ। सिर्फ मेरे साथ मेरा अनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे गोभी की सब्जी, भुजिया हम बोलते हैं, आप जो भी सब्जी बोल सकते हैं, वो बन रहा है। और यहाँ पे मखाना फ्राई कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे आटा लगाऊंगी पूरी के लिए। तो इस बार ना निकलने के कुछ टाइम पहले से अनी की तबीयत डाउन थी। और उसे एसिडिटी टाइप का मुझे ऐसा लग रहा था, उसे थोड़ी सी हल्की सी वोमिटिंग हुई। फिर वो सोया था और मैंने सारे काम निपटाए, अपना पैकिंग वगैरह किया फटाफट से, क्योंकि इस बार ना टिकट का कुछ कंफर्मेशन था नहीं जाने से पहले। और जाने के कुछ टाइम पहले हमारी टिकट कंफर्म हुई, तो पैकिंग फटाफट से करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैंने डिटेल वीडियो शूट नहीं किया। अगर डिटेल ट्रैवलिंग व्लॉग देखना है आपको, तो मैंने ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, आप चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरह से फटाफट से पैकिंग करके मैंने कैब बुक की थी अपने घर से स्टेशन के लिए, और फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। तो ट्रेन का ऐसा हुआ ना कि जैसे ही हम लोग बैठे, उसके बाद ट्रेन की एसी ऑफ हो गई। ये देखिए, आप मेरा बुरा हाल देख सकते हैं। और अनी की तबीयत डाउन ऑलरेडी थी, और यहाँ पे अनी बहुत क्रैंकी हो गए, बहुत इरिटेटेड फील कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और ट्रेन स्टेशन से थोड़ा सा दूर चली, और उसके बाद वहीं पे जाके करीब 1 घंटा रुकी रही। और ये ट्रेन में मैंने फ़र्स्ट टाइम बुकिंग की थी, अहमदाबाद से ये हावड़ा जाती है ट्रेन, तो मैंने नागपुर और जमशेदपुर के लिए बुकिंग की थी, नागपुर से जमशेदपुर। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। और उसके बाद फिर पुल बैक किया गया ट्रेन को, एंड देन फिर एसी ठीक किया गया, हमने कंप्लेन वगैरह किया, एंड उसके बाद ट्रेन चली, तो कुछ राहत हुआ। और इस तरह से ये देखिए, थोड़ा बहुत खा के रात को हम लोग सो गए माँ बेटे। तो रात को इसी अच्छा था। और ये देखिए, अनी तो सोए हुए ही थे और मेरी नींद खुल गई। ट्रेन में उतनी ज़्यादा मुझे नींद आती नहीं है, बस बैठो ना तो उसी टाइम मुझे थोड़ा सा हैंगओवर टाइप का लगता है, ऐसे सो जाती हूँ मैं। और ये देखिए, अच्छे से सुंदर से व्यू के साथ मैं उठी, और कुछ टाइम बाद फिर अनी भी उठ गए। तो मैंने ट्रेन की चाय पी सुबह-सुबह, क्योंकि अब ट्रेन में यही ऑप्शन है, और मुझे थोड़ा-सा चाय पीने की आदत अभी लग गई है ट्रैवलिंग के चक्कर में। और एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि रेलवे की चाय कितनी अच्छी और बुरी है। तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया हमने, एंड वेट कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट का। तो ब्रेकफ़ास्ट मैं लाई थी, बट अनी भी थोड़े से बिस्किट खा के सो गए थे। और नीचे वाली सीट मुझे इस बार साइड लोअर नहीं, लोअर सीट मिली। और इसमें ना ऐसे मुंडी दुख जाती है ऐसे बैठ के, क्योंकि आप सीधा कर नहीं सकते। इतने में ही ब्रेड कटलेट लेकर भैया आते हैं, और ट्रेन में मैं ट्रैवल करूँ और ये ना खाऊँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये बटर ट्रेन में आजकल नहीं मिलता है, मैं घर से लेके आई थी ऑल बिकॉज ऑफ अनी। तो मैंने अनी को एक स्लाइस खिलाया, और मैं ब्रेड भी लेके आई थी घर से, तो मैंने ब्रेड और कटलेट एंजॉय किया, हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाया। तो मुझे लगा शायद अनी की नींद नहीं हुई है आने जाने पैकिंग के चक्कर में, इसलिए अनी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट ऐसा था नहीं। अभी तो सिचुएशन शुरू हुई थी, मतलब ये तो शुरुआत थी। और उसके बाद फिर अनी सुबह तो ठीक थे, उसके बाद दोपहर को आई डोंट नो क्या हुआ, और मैंने फिर एक और चाय पी ली। चाय वाले भैया आए, तो नाश्ता करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था एक और चाय पीऊँ। और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हुई, 3-4 उल्टियाँ हो गई मुझे ट्रेन में ही, आप देख सकते हैं। और मतलब अजीब-सा पेट में लग रहा था, एसिडिटी जैसा। और उल्टी-वुल्टी करने के बाद आके मैं लेट गई, तो मेरे को उठ के बैठने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, अजीब-सा मन हो गया था मेरा। और उसके बाद फिर अनी भी ऐसे ही लेटे हुए थे मेरे बगल में, और फिर मैंने कुछ नहीं खाया दोपहर को, अनी भी कुछ नहीं खाया, और हम दोनों सो गए, क्योंकि बहुत अजीब-सा लग रहा था ट्रेन में। एसी ऑन ऑफ हो रहा था कई जगह पे दोपहर के टाइम में स्पेशली, और ट्रेन 11 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो मतलब वो जो था ना, एकदम डीमोटिवेटेड हो गए थे हम माँ बेटे। और ये देखिए, उसको हाथ पे सुला-सुला के मेरे हाथ की बैंड बज गई थी। फिर मैंने थोड़ा-सा शाम के टाइम में नाश्ता निकाला, तो अनी को भी कुछ खिलाया। मैं मखाने वगैरह और बाकी के स्नैक्स कैरी करती हूँ अपने साथ, जब भी अनी के साथ ट्रैवल करती हूँ तो कैरी मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ, बट हम खा नहीं पाते, क्योंकि ट्रेन में ना मुझे स्पेशली इतनी ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती नहीं है, थोड़ी बहुत। तो सुबह जो मैंने ब्रेड कटलेट खाया था, उसके बाद अभी थोड़ा-सा नाश्ता किया मैंने, और चाय मैं डर के मारे नहीं पी, पानी पी के बस काम चला लिया। इतने में ही अनी सोने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी ट्रेन सुबह 9 बजे पहुंचनी थी, और शाम के 6 बज चुके थे, कोई अता पता नहीं था। और ये बीच में एक स्टेशन था गोलकेरा करके, वहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर रुकी हुई थी। और ये देखिए अनी का मूड।
और एसी यहीं यहाँ पे भी ना ऑन ऑफ इनका शुरू था, तो हम बहुत परेशान हो गए थे और अनी को भी वोमिटिंग होना शुरू हो गया। फिर अनी को मैंने ड्रेसेस वगैरह चेंज कराया क्योंकि उसका पूरा ड्रेस गंदा हो चुका था और वोमिटिंग की वजह से, और उसकी तबीयत पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। तो इस तरह से किसी तरह फिर हम माँ बेटे पहुँच गए जमशेदपुर, और फिर वहाँ पे उतरते ही मैंने अनी को मेडिसिन दी और उसके बाद उसके काका हमें घर लेके गए। फिर घर पहुँचते ही हमने खाना खाया और शॉपिंग पे गए। तो बाकी का व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर